कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दो चीजें हमेशा याद रखना। पहला, कभी हार मत मानना, और दूसरा, कभी हार मत मानना। हेलो, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय, नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, मिशन 95 प्लस के इस 5 अंकीय प्रश्न के जो आपका एपिसोड चल रहा है मेरे लाडो, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपका पहला चैप्टर कवर कर दिया था। ये मैं सेकंड चैप्टर को चला रहा हूं और जिसमें मैंने आपको 3 से 4 वीडियो दे दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन बच्चों ने आप अभी तक वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया करके आप पहले जाकर उन वीडियो को वॉच करें, देख लें, फिर उसके बाद आप जज कर लेना। और मैं अगला जो आज का ये वीडियो लेके आया हूं बेटा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। फिर मैं वही कहता हूं क्योंकि मैं चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करा रहा हूं मेरे लाडलो, तो ये ऐसा एक टॉपिक है जो आपका 100% छपने वाला है एग्जाम में। 100% का मतलब 100% छपेगा एग्जाम में। बस आप इसको अच्छे से एक बार देख लो, मेरे साथ अपना नोट्स मेंटेन कर लेना, उसके बाद आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या है आज का टॉपिक, चलते हैं टॉपिक पे और दिखाते हैं आपको क्या ही जबरदस्त चीजें लेके आए हम आपके लिए। मार्जिनल तंत्र हम पढ़ रहे थे बेटा, इसमें मैंने ये सारा पार्ट आपका कवर कर दिया था। गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, एयोनी तक कवर कर दिया। जहां तक पूछा जाता है, कुछ के बच्चे कहेंगे सर बाह्य जननेंद्रिय नहीं पढ़ाई, जिसमें भगसैफ, सैफ, बहुत सारी चीजें आती हैं, लघु भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ। इसके बारे में चूंकि आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो व्यर्थ में वक्त आपका बर्बाद नहीं करेंगे। हम चलते हैं सीधे कहां पर, इन ग्रंथियों में जहां लिखी है सहायक जन ग्रंथियां। 2 होती हैं, एक होती है वार्तुलिक ग्रंथि, बहुत छोटी सी ग्रंथि है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। और उसके बाद अगली जो ग्रंथि लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली मैं कितनी बार भी लिख दूं मोस्ट, ये कम ही रहेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट छपेगी एकदम। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, नाम है क्या, स्तन ग्रंथि। चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। चलिए, क्या दिया स्तन ग्रंथि में, देखो जरा लिखा हमने क्या, स्तन ग्रंथि, और इसके कुछ पॉइंट्स हमने आपको दे दिए हैं। वो पॉइंट जो सीधे सीधे आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है क्या कि स्तनधारियों का अभिलक्षण होता है। मतलब सीधी सीधी बात क्या बेटा, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो प्रत्येक मैमल्स में जो स्तनधारी जीव होते हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो पक्षी है, जैसे चमगादड़ होता है जो पक्षी है इत्यादि, इनमें जो पाया जाता है मेरे बच्चों, उनका एक अभिलक्षण, उनका खुद का एक लक्षण है कि उनके अंदर क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है ना। लेकिन अब इस हिसाब से तो मेरे बच्चों में कह सकता हूं कि नर में भी स्तन ग्रंथियां होती हैं और मादा में भी क्या होती है, स्तन ग्रंथियां होती है। लेकिन कंडीशन क्या है, कह रहा कि लेकिन क्रियाशील स्तन ग्रंथियां स्तनधारी मादाओं का अभिलक्षण है। लेकिन क्या होता है कि मेरे लाडलो, ये जो क्रियाशील होती हैं, जो विकसित हो जाती है, किसके अंदर, कहना सर जी मादा के अंदर ये ग्रंथियां जो क्या होती है वो विकसित हो जाती है, इसलिए क्या लिखा है। लेकिन क्रियाशील स्तन ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं, मादा यानी स्तनधारी मादा का क्या है, अभिलक्षण। स्तन ग्रंथियां नर के पास भी होती है, पर नर की स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं। विकसित किसकी होती है, कहना सर जी विकसित किसकी होती हैं, स्तनधारी वो मादा है जिसकी वो क्रियाएं जो क्रियाशील होने के कारण वो क्या होती हैं, विकसित हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, स्तन ग्रंथियां जोड़े में पाई जाती हैं, अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे सर जी ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक जोड़ी होती है। आगे हमने क्या लिखा, हमने कहा ये जो बनी होती हैं या जो विकसित होकर मेरे बच्चों बच्चीय भाग में उभार उत्पन्न कर देती हैं, वो क्यों करती हैं, उसका रीजन क्या है मेरे बच्चों की, ग्रंथिल ऊतक या फिर ग्रंथिल या बसीय यानी फैट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथिल या फिर बसीय ऊतक कहते हैं, से ये क्या हो जाती हैं, निर्मित हो जाती हैं। इतनी सीधी सीधी बात। अगला पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लिखा हमने, कहा क्या, ये नर तथा मादा दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन मादा में विकसित होती हैं। और विकसित होने का कार्य क्या है मेरे बच्चों, कहना सर जी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है इसके द्वारा क्या होती है, ये ग्रंथियां वो विकसित हो जाती हैं, हार्मोन की उपस्थिति में विकसित होती हैं। सिंपल सी बात आपको बता दी, क्या होती है, ये विकसित होती हैं। क्या 4 पॉइंट, पहला प्रत्येक स्तनधारी जो होता है उसका अभिलक्षण है भैया, लेकिन कह रहे क्रियाशील किसमें होती है, कहना मादा में होती है, इसलिए मादा का अभिलक्षण कहते हैं। अगला पॉइंट लिखा, ये जोड़े में पाई जाती है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा बेटा, ये ग्रंथिल है और बसीय ऊतक से निर्मित होती है। अगला पॉइंट जो लिखा ना मोस्ट इंपोर्टेंट, कह रहे क्या, हाँ ये विकसित हो जाती है, पर किसमें, मादा में, क्योंकि मादा में एक हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट ये जो लिखा बेटा, इसमें क्या लिखा, बच्चीय यानी थॉरेक्स भाग होता है बेटा, ये जो चेस्ट वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चीय भाग, थॉरेक्स पर 5 से 6 पसली यानी परशुक के सामने पेक्टोरलिस मेजर मसल्स यानी पेक्टोरलिस पेशियां जो होती हैं उनसे जुड़ी होती है। ये बात आपको समझ में नहीं आई है, चलो मैं समझा देता हूं अगले पॉइंट पे। यहां देखो मेरे बच्चों, ये मैंने फिगर बना रखा है आपके लिए, इसमें जो बीच में संरचना दिख रहा है ना बेटा, ये वाली,
जिससे सारी पेशियां आपकी आके जुड़ती हैं, पसलियां जो है आके जुड़ती हैं बेटा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उरोस्ती। क्या बोलते हैं, उरोस्ती। ये उरोस्ती जिसके ऊपर मेरे लाडलो ये जो पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेशियां हैं मेरे बच्चों। उसके बाद 8 9 10 11 और 12, मतलब अगर बच्चे बाकी एक साइड देखा जाए तो मेरे लाडलो कितनी होती है, 12 पेशियां। टोटल मिला के देखी जाए तो कितनी होती है, 24 पेशियां होती है। अब इन 24 पेशियों में से, इन 12 पेशियों में से एक तरफ की पेशी नंबर 5 6 और मैं कह दूं 7 तक भी चले जाती, 5 6 7 तक मेरे बच्चों एक संरचना निर्मित हो जाती है। ये संरचना जो है वो निर्मित हुई है, और ये संरचना जो होती है बेटा, इसको ही हम लोग बोलते हैं स्तन ग्रंथि। किससे बनती है, कहना सर जी इसका निर्माण होता है किससे, कहना गुरु जी इसका निर्माण होता है आपका ग्रंथिल ऊतक, बसीय या ग्रंथिल ऊतक से। बसीय या फिर ग्रंथिल ऊतक से इसका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इतनी सिंपल बात हमने आपको समझाई। और ये जो जहां निर्मित होती हैं, उस निर्मित हुई जो पेशियां हैं जो इनके नीचे रहती हैं, उनका नाम क्या होता है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। सिंपल बात। चलो बेटा देखो जरा, यहां हमने लास्ट में क्या लिखा है, इनकी स्थिति कहां होती है, कहना सर जी जो 5 से 6 नंबर की पेशियां होती है ना, पसलियां होती हैं जिनको परशुक कहते हैं, कि सामने कौन सी वाली मसल्स मेरे बच्चों, क्या नाम लिखा है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स जो होती है ना, उनके सामने ही ये क्या होती है, विकसित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, बन जाती है। किसके कारण बनती है, कहना सर जी यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है बेटा, कहना सर ग्रंथिल एवं बसीय ऊतक जो है वो इकट्ठा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कराता कौन है, प्रोजेस्टेरॉन। चलो अब देखो जरा आगे का पॉइंट। ये स्तन ग्रंथि बेटा हमने बनाई है आपके लिए ताकि आपको समझ में बेहतर आ सके। यहां पर ये हमारा क्या है, कहना सर जी ये तो लग रहा है क्या, ग्रंथिल ऊतक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बसीय ऊतक भी कहते हैं बेटा। ये हमारा क्या है, बसीय ऊतक। अब इस बसीय ऊतक, अच्छा यहां पर अगर देखा जाए तो बसीय ऊतक से पहले क्या होंगे, कहना सर जी पेक्टोरेलिस मेजर पेशियां, मसल्स, ये होंगे। तो पेक्टोरल्स मेजर मसल्स पे ग्रंथिल ऊतक इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है मेरे बच्चों, उभार उत्पन्न होता है, स्तन ग्रंथियों का निर्माण होता है। अब जैसे इन ग्रंथिल ऊतक से हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, तो हमने देखा है कि हमें क्या बताया है बेटा, कह रहे सर जी स्तन पालिका होती है। इस प्रकार से ऐसी क्या पाई जाती है, स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन ये स्तन पालिकाएं एक स्तन में कितनी होती हैं बेटा, कहना सर जी 15 से 20 स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं। वो अलग बात है कि मैंने यहाँ पर 4 बनाई है इस फिगर में। ये स्तन पालिकाएं क्या हो गई है, कह रहे पेक्टोरलिस जो मेजर मसल्स होती है, जिसमें क्या होता है ग्रंथिल ऊतक, बसीय ऊतक के कारण एक उभार उत्पन्न कर गई है बेटा, जिनको हम लोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्तनपाली। मेमोरी लोब्स कहते हैं, कितनी पाई जाती है, कहना सर जी 15 से 20 स्तनपाली पाई जाती है एक स्तन में। सिंपल बात। फिर अगर मैं बात करूं बेटा, इन स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या होता है, कहना सर जी कूपिकाएं पाई जाती हैं। ओके मेरे लाडलो, ये रहा लोब्स, और इन लोब्स के अंदर क्या है, आप कहेंगे सर जी ये जो है इनको हम लोग बोलेंगे क्या, कूपिका। ये हमारी क्या है, कूपिका है। इसको बोलेंगे स्तनपाली या स्तनपालिका। और स्तनपालिका में क्या है, कहना सर जी कूपिकाएं हैं। और ये कूपिका मेरे बच्चों, ये वाली कूपिका ये रही, इस प्रकार से इस कूपिका में पाई जाती है कूपिका कोशिका। क्या पाई जाती है बेटा, कूपिका कोशिका। क्या पाई जाती है, कूपिका कोशिका। और ये मेरे बच्चों कूपिका कोशिका जो होती हैं वो क्या करती हैं, कहना सर जी ये बनाती हैं क्या, दुग्ध। क्या बनाती हैं, ये कूपिका कोशिका क्या करेगी, कहना सर जी दुग्ध का निर्माण करेगी। ये कूपिका कोशिका क्या करती है बेटा, कहना सर जी दुग्ध का निर्माण करती है। और ये दुग्ध का निर्माण जो करती है, इसको करने के लिए प्रेरित कौन करता है बेटा, तो कहना सर जी पेक्टो कौन करता है बेटा, देखना जरा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन।
सिंपल बात मैंने बताई है आपको भैया, जो स्तन कोशिका होती है, इन स्तन कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, कहना सर जी, यहाँ पर पाई जाती है कोशिकाएं। जो स्तनपाली है, स्तनपाली के अंदर कोशिकाएं, और कोशिका को जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने देखा ये जो संरचना जिसको हम लोग स्तन कोशिका कहते हैं, इसके ऐसे परिधि पर चारों ओर क्या पाई जाती है, कहना सर जी, स्तन कोशिकाएं, कोशिका कोशिका पाई जाती है। यही कोशिका कोशिका क्या करती है, कहना सर जी, दुग्ध का निर्माण करती है। क्या करती है, दुग्ध का निर्माण। ये दुग्ध का निर्माण इन कोशिका कोशिकाओं से कौन करवाता है, कहना सर जी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दुग्ध का निर्माण करवाता है। किससे करवाता है, कोशिका कोशिका से। और यही कोशिका कोशिका से हुआ जो दुग्ध निर्माण है मेरे लाडलो, ये स्टोर हो जाता है इस बीच वाले भाग में, जिसका नाम है क्या, कोशिका स्तन गुहा। क्या नाम बेटा, स्तन गुहा। तो स्तन गुहा में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है क्या, हमारा वो जो दूध जो बना है, जो बनाया किसने था, कोशिका कोशिका ने। किसके कारण बनाया था, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। ये क्या हो गया था, स्टोर कहां पर हुआ था, कहना सर जी, कोशिका कोशिका में हुआ था। ठीक है, ओके। अब इस कोशिका कोशिका से याद रख लेना, ये हमारी क्या है, स्तन पालिका। स्तनपाली में क्या, कोशिका। कोशिका से क्या निकली, कोशिका कोशिका। ये कोशिका कोशिका क्या करेगी, दुग्ध का निर्माण। क्यों करेगी, क्योंकि इसके पास क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसके प्रेरणा से। अब ये जो बना है दुग्ध, वो स्टोर कहां होगा, कहना सर, कोशिका स्तन गुहा में। किसमें होगा बेटा, कहना सर जी, स्तन गुहा में स्टोर होगा। अब जब स्तन गुहा से बाहर निकलेगा, यानी इसका क्या होगा, श्रवण होगा, श्रवण। तो मेरे लाडलो एक और हार्मोन आएगा, एक और हार्मोन आएगा, जिसका नाम है क्या, कहना सर जी, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन याद रख लेना। दुग्ध का निर्माण कौन कराता है, तो कहना सर जी, निर्माण कराने के लिए प्रोलैक्टिन, लेकिन दुग्ध का श्रवण क्यों कौन कराता है, बहाता कौन है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए कौन प्रेरित करता है, नाम क्या है इसका, ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन है, एक हार्मोन दुग्ध का संश्लेषण कराएगा, एक हार्मोन क्या कराएगा बेटा, दुग्ध का श्रवण कराएगा। चलते हैं, ये दुग्ध जो बना है वो कहां पर पहुंच गया, कहना सर जी, ये पहुंच गया कहां, स्तन गुहा में। चलिए, कोशिका थी, कोशिका के पास कोशिका कोशिका, कोशिका कोशिकाओं ने क्या किया था, दूध का निर्माण किया था। किसके कारण कर दिया था बेटा, कह रहे सर जी, हमने बताया, अभी बताया, किसके द्वारा करा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण क्या किया था, इनने निर्माण कर दिया था कोशिका कोशिकाओं ने दुग्ध का। फिर ये दुग्ध कहां पर स्टोर हो गया था, इन कोशिका गुहा में स्टोर हो गया था, इन गुहाओं में स्टोर हुआ था। फिर ये दुग्ध मेरे लाडलो श्रवण होकर बाहर निकलेगा। जो श्रवण कराएगा वो कौन कराएगा, कहना सर जी, वो काम कौन कराता है, हमने लिखा था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दुग्ध जो है बेटा, जो निकलेगा, कहां से निकलेगा, इस नलिकाओं के माध्यम से। ये बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं जो है ना, वो इकट्ठी हो जाएंगी, जो स्तन पालिका से दूध को बाहर लेकर आती हैं मेरे लाडलो। ये एक कॉमन डक्ट के द्वारा हर एक पालिका से क्या करती हैं, दुग्ध को बाहर लेकर आती। तो याद रखना कि भैया, स्तन पालिका से दुग्ध को बाहर लाएंगे कौन, नाम है इनका क्या, स्तन नलिकाएं। ये मेरे बच्चों क्या हैं, आपकी स्तन नलिकाएं हैं, जो क्या करती है, इन स्तन कोशिकाओं में कोशिका कोशिका ने जो दुग्ध निर्माण किया है, जो कहां पर स्टोर था, कहना सर जी, स्तन की गुहा में स्टोर था, उसका श्रवण करवा देगा कौन, कहना सर जी, ये वाला हार्मोन, नाम है क्या इसका, प्रोलैक्टिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन। क्या नाम बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, श्रवण करवा देगा, जबकि बनवाया किसने था, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने, है ना। बन गया, स्टोर से निकाल दिया गया, निकाला है तो जिन नलिकाओं द्वारा आएगा बाहर, इसका नाम क्या होगा बेटा, स्तन नलिका। तो स्तन नलिकाओं का काम, स्तन कोशिका द्वारा बनाया गया दुग्ध जो होता है, जो बनता कहाँ है, कहना सर, स्तन पालिका में, उसको क्या कर देना, बाहर लेकर आना। सिंपल सी बात, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नलिकाएं जो है ना बेटा, क्या होती हैं, अब एक देखो, मैंने यहाँ 4 बनाई हैं। ये कोशिकाएं कितनी होती है, 15 से 20 होती हैं। तो इसका मतलब ऐसी 15 से 20 नलिकाएं निकलती होंगी। ये नलिकाएं मेरे लड़कों, मेरे भैया, मेरे लाडलो, ये आके मिलती हैं, ऐसे फ्यूज्ड हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और जिस मिलकर मेरे बच्चों एक नई नलिका का निर्माण करते हैं। इस नलिका का नाम क्या होता है, कहना सर जी, स्तन वाहिनी। स्तन पालिका से निकली स्तन नलिका, ये स्तन नलिका क्या करेगी, फ्यूज्ड हो जाएगी, मिल जाएगी, और मिलेगी तो क्या बनाएगी, स्तन वाहिनी, मेमोरी डक्ट का निर्माण करती है। सिंपल बात। अब क्या होता है, कह रहे सर जी, जो स्तन वाहिनी थी,
जो स्तन वाहिनी थी इसका शीर्ष भाग देखो मेरे लाडलो यहाँ पर फूल गया है। स्तन वाहिनी का शीर्ष भाग क्या हो गया, फूल गया है। अब देखो ये तो एक स्तन वाहिनी है भाई, ऐसी और भी तो स्तन वाहिनियां होंगी मेरे लाडलो जिसकी शीर्ष क्या होगा, फूल गया होगा। इधर से भी कुछ आ रही होंगी स्तन वाहिनियां जिनका शीर्ष भी क्या हो रहा होगा, फूल गया होगा। और ये फूला हुआ भाग, स्तन वाहिनी का शीर्ष का ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता, कहना सर जी स्तन तुम्बिका कहलाता। क्या कहलाता है, मेमोरी एम्पुला कहलाता है, स्तन तुम्बिका कहलाता है। यही मेरे लाडलो स्तन तुम्बिका जो होता है, इन स्तन तुम्बिकाओं से मेरे लाडलो कुछ नलिकाएं बाहर निकलती हैं। इस स्तन तुम्बिका से मेरे लाडलो नलिकाएं बाहर नहीं कह सकते हम, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये जो नलिकाएं थी ऐसी वाली जिनको हमने क्या बोला था, स्तन वाहिनी, इन स्तन वाहिनियों का शीर्ष भाग क्या हो गया था, फूल गया था, जिनको हमने बोला था स्तन तुम्बिका। और यही नलिकाएं आगे चलकर एक डक्ट में मिल जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। और जिस डक्ट में इकट्ठी होंगी बेटा उसको कहेंगे क्या, कहना सर जी दुग्ध वाहिनी। क्या कहेंगे, दुग्ध वाहिनी कहेंगे। याद रख लो, सबसे पहले स्तनपालिका, स्तनपालिका में कूपिका, कूपिका में कूपिका कोशिका, कूपिका कोशिका ने दुग्ध का क्या कराया, बनाया है। और बनाने के लिए कौन सा हार्मोन आया था, नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने बनवाया, स्टोर करा दिया कहां पर, उस कूपिका गुहा में। कूपिका गुहा में स्टोर से बाहर निकलवाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और बाहर जब निकलेगा मेरे बच्चों, तो जिन नलिकाओं से निकलेगा उसका नाम क्या होगा, सर स्तन नलिका। ये स्तन नलिकाएं आगे चलकर क्या होती, फ्यूज हो जाती, मिल जाती, जिससे किसका निर्माण होता है, स्तन वाहिनी का। और ये स्तन वाहिनियों का जो शीर्ष भाग होता है वो फूल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्तन तुम्बिका। और यही स्तन तुम्बिका मेरे बच्चों जब फूल जाती है स्तन वाहिनियां, जो फूला हुआ भाग है वो स्तन तुम्बिका कहलाता है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, हमने यही जो एंड होती हैं, जो समाप्त होती हैं आपकी स्तन वाहिनियां जिस जगह पर, और वो मिलती हैं एक नलिका में, इसका नाम है क्या होता है, दुग्ध वाहिनी होता है, जिसको हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारी क्या होती है, दुग्ध वाहिनियां होती है। दुग्ध वाहिनियों का काम क्या होता है, कहना सर जी इस दुग्ध को बाहर लेकर आने का काम कौन करेगा, इस स्तन ग्रंथि से दुग्ध को बाहर कौन लेके आएगा, बेटा नाम क्या है इसका, दुग्ध वाहिनी। ये दुग्ध वाहिनी किससे बनी होती है, कहना सर जी स्तन वाहिनियां फ्यूज्ड हो जाती हैं, मिल जाती हैं, इससे क्या बन जाती है, दुग्ध वाहिनी। और दुग्ध वाहिनी जहां से बाहर निकलती हैं, इस जगह से उस निकलने हुए भाग को क्या कहते हैं, कहना सर जी चूसक कहते हैं। कहीं कहीं चूसक लिखा होगा मेरे लाडलो, और कहीं कहीं इसको चूचक भी लिख देते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा का शब्द दिया गया, क्या है, निप्पल। ये जो निप्पल्स होते हैं, इन निप्पल्स में दुग्ध वाहिनियां क्या होती हैं, बाहर आती हैं, और इन्हीं निप्पल्स में दुग्ध वाहिनियां आके समाप्त होती हैं। यहां से दुग्ध जो है वो बाहर निकल आता है। इतनी सिंपल सी बात है आपकी। मैं फटाफट एक बार रिवाइज करता हूं, फिर आपको जो मैंने बताया वो हम आपके मतलब आपको अगले जो भी नोट्स लेके आए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले ये ग्रंथिल ऊतक जो कहां पर स्थित है, कहना पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे उपस्थित है, जिसकी कुछ कोशिकाएं ना ग्रंथिल है, जो कैसी हैं, ग्रंथिल ऊतक से है, जो बसीय ऊतक के कारण ऐसी फूल गई हैं। फूलने से मेरे बच्चों का बन गया, कहना सर स्तनपालिका बनी है। स्तनपालिका के अंदर क्या है, स्तन कूपिका। स्तन कूपिका में का होता है, कहना सर जी स्तन कूपिका ही करती है क्या, दुग्ध का निर्माण। ये स्तनपाली, स्तनपाली की कूपिका, स्तन कूपिका ये रही। स्तन कूपिका की पास क्या है, कूपिका कोशिकाएं। ये कूपिका कोशिकाएं क्या करती हैं, दुग्ध निर्माण। जो कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दुग्ध का निर्माण करा देता है। जबकि मेरे बच्चों उसको सरबड़ कराने का काम कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सिंपल सी बात है ना बेटा। अब ये दुग्ध जो था वो कहां स्टोर हुआ था, कहना सर जी इन स्तन कूपिकाओं से। इन स्तन कूपिकाओं में स्तन गुहा जो होती है ना, उनमें आके स्टोर होता है। फिर ये दुग्ध बाहर भी तो आएगा, तो बाहर लेकर आने का काम कौन करेगा बेटा, इसका नाम है क्या, स्तन वाहिनी, स्तन नलिका, सॉरी क्या नाम बेटा, स्तन नलिका। इस दूध को बाहर लेके आते हैं किससे, स्तनपाली से। ओके, फिर ये स्तनपाली जो स्तन नलिकाएं हैं बेटा, वो आगे चल के फिर से फ्यूज्ड होती हैं, फिर मिलती हैं। और मेरे लाडो जहां ये फ्यूज्ड हुई है, जहां ये मिली है, कौन, स्तन पालिका से निकली हुई स्तन वाहिनियां, ये स्तन वाहिनियां जहां मिलती हैं बेटा, वहां से एक और नलिका का निर्माण होता है, इसका नाम है क्या, स्तन वाहिनी। तो भैया स्तन नलिकाएं मिली, स्तन वाहिनियां बन गई। स्तन वाहिनियां का शीर्ष का भाग क्या हो गया, कहना सर तुम्बिका, फूल गया, फूल गया, फूल गया, फूल गया, तो बेटा उसको क्या बोला हमने, स्तन तुम्बिका। अभी ये खत्म नहीं हुई है नलिकाएं, यहाँ फूला है, उसके बाद भी नलिकाएं हैं बेटा। उसके बाद जो नलिकाएं हैं वो जाकर एक फ्यूज्ड हो जाती हैं। फ्यूज्ड होंगी तो बेटा क्या बन जाएगा, कहना दुग्ध वाहिनी। और इन दुग्ध वाहिनियों से ही दुग्ध जो है वो स्तन से बाहर आता है, और जिस स्थान पे आता है बेटा उसका नाम क्या होता है, चूषक, यानी एरी, चूषक कहते हैं उसको, है ना बेटा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निपल्स। अब इन निपल्स के आसपास यहां पर कह दूं और इधर कह दूं मेरे बच्चों, तो एक डार्क सा सरफेस पाया जाता है, काले रंग का, हल्का सा काला डार्क होता है मेरे बच्चों, पाया जाता है। और ये डार्क सरफेस जो होता है ना बेटा, ये
इसको बोलते हैं क्या, कहना सर जी इसका नाम होता है एरियोला। इसका नाम क्या होता है, एरियोला होता है। इस एरियोला में कुछ कह सकते हैं कि नर्व पाई जाती हैं, ऑयल ग्रंथियां पाई जाती हैं मेरे बच्चों। ये ऑयल ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, उस निपल्स को और इस एरियोला वाले क्षेत्र को शुष्क होने से बचाती हैं, ड्राई होने से बचाती हैं। इतनी सी बात है मेरे लाडलो, ये पूरा जो काम है वो किसका है, आपका स्तन ग्रंथि का। अब हम बात करने वाले इनके नोट्स की। चलो जरा मैं क्या नोट्स लेकर आया हूं आपके लिए। तो पहले लिखा स्तन कूपिका, क्या बोला, अरे प्रत्येक स्तन पालिका में अंगूर के गुच्छे के समान कूपिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्तन कूपिका कहते हैं। बेटा अंगूर के गुच्छे के समान पाई जाती हैं, ये देखो ना, ये बहुत सारी पाई जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तन कूपिका कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद स्तन कूपिका कहते हैं। फिर उसके बाद क्या बेटा, स्तन पालिका। कह रहे इन स्तन पालिकाओं जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमने कहा ग्रंथिल ऊतक से निर्मित होती हैं, जो 15 से 20 पालिका होती हैं प्रत्येक स्तन में। ये स्तन पालिकाएं कितनी होती है, 15 से 20 होती हैं। फिर मैंने क्या बोला कि स्तन कूपिकाओं द्वारा दूध का संश्लेषण, ये संश्लेषण कौन करता है दूध का, बेटा नाम है क्या, क्या, ये देखो याद करो फटाफट, भूलना नहीं है कुछ भी हो जाए। यहाँ देखो मैंने दिया है बाद में आपको, कौन कौन, ये नाम है दूध का संश्लेषण प्रोलैक्टिन, दूध का संश्लेषण प्रोलैक्टिन, दूध का संश्लेषण कौन, प्रोलैक्टिन। याद रखना, भूलना नहीं इस बात को भैया कि कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध का संश्लेषण करता है। ओके, और श्रवण कौन कराता है, तो प्रोलैक्टिन अगर ये कराएगा तो एक और है, नाम है ऑक्सीटोसिन, वो क्या करता है, श्रवण करा देता है ना। जो इसकी गुहा में, स्तन गुहा में क्या होता है, एकत्रित होता दुग्ध बनने के बाद, संश्लेषित होने के बाद वो कहां पहुंच जाता है, कहना सर जी वो पहुंच जाता है स्तन गुहा में, जो स्तन कोशिका जो आपकी होती है, कूपिका कोशिका, उसके मध्य में होता है ना। आगे हमने क्या लिखा, स्तन नलिका। करे स्तन नलिका यानी स्तन कूपिकाओं से स्तन नलिकाएं बाहर निकलती हैं, स्तन कूपिकाओं से, स्तन कूपिकाओं से, ये रही भैया स्तन कूपिका, इनसे जो नलिकाएं बाहर निकली इसका नाम क्या है, स्तन नलिका। स्तन नलिकाएं बाहर निकलती हैं। फिर हमने क्या लिखा, ये स्तन नलिकाएं जो होते हैं वो आगे चलकर, देखो स्तन नलिकाएं आगे चलकर क्या होती हैं, स्तन वाहिनियों का निर्माण करती है। जब ये फ्यूज्ड हो जाती है, मिल जाती है, तो क्या बन जाता है, स्तन वाहिनियां। फिर कह रहे स्तन वाहिनियों का जो शीर्ष भाग होता है, अग्रभाग फूल जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्तन तुम्बिका कहते हैं, सिंपल सी बात। फिर हमने कहा स्तन जो तुम्बिकाएं होती है बेटा, उन तुम्बिकाएं चूंकि उसके बाद भी दुग्ध जो स्तन वाहिनियां वो समाप्त नहीं होती हैं, फिर हमने कहा कि वही ये सभी स्तन वाहिनियां एकत्रित होकर क्या बनाती थी, कहना सर दुग्ध वाहिनी का निर्माण करते हैं। इसी दुग्ध वाहिनी से दुग्ध जो होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। आगे हमने क्या पॉइंट लिखा, हमने कहा उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है उसमें हमने क्या लिखा, चूसक पाया जाता है। और कह रहे दुग्ध वाहिनी स्तन के बाहर एक उभार होता है, दुग्ध वाहिनी के स्तन जो होते हैं ना, दुग्ध वाहिनी का बाहर एक उभार हो जाता है बेटा। ये उभार जो होता है ना, इससे क्या होता है, इससे हम लोग बोलते हैं कि चूचक या फिर स्तनाग्र भी कहते हैं, जिसके द्वारा दूध जो है वो बाहर आता है। और मैं कह दूं यहाँ पर आकर खुलती हैं कौन सी, दुग्ध वाहिनियां। फिर इसके बाद हमने क्या बोला कि उस चूचक के चारों ओर गहरा वर्णन के अंदर पिगमेंटेड क्षेत्र पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं। एरियोला मतलब वो काला सा क्षेत्र जो आसपास निपल के पाया जाता है, वो हमारा क्या होता है बेटा, एरियोला। फिर कह रहे सर जी आगे क्या लिखा, कह रहा एरियोला जो होता है ना, एरियोला वाले भाग में ऑयल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो स्तनाग्र यानी चूचक और स्तनाग्र दोनों को क्या होती हैं, बचाती हैं। एरियोला वाले भाग को भी और इस चूचक वाले भाग को भी बचाती हैं, क्या ना हो शुष्कता, ना ड्राई पर ना वो सूखे ना, इसलिए, है ना बेटा। ओके, फिर आगे हमने क्या लिखा, लास्ट पॉइंट हमने लिखा भैया स्तन में कौन कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे चाहे डायरेक्ट पूछ दे। तो भैया पहला कह रहे स्तन ग्रंथियों का विकास कौन करेगा, सर जी ये कराएगा कौन, एस्ट्रोजन। याद रखना, स्तन कूपिकाएं कौन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, हमने आपको पहले बता रखा, दूध का संश्लेषण। जबकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध का श्रवण करता है। ये चार के चार हार्मोन आवश्यक होते हैं आपके इस काम के लिए। आगे हमारा एक फिगर दिया गया, इसमें सारी फिगर में मैंने मेंशन कर दिया बेटा। ये बाहर का क्षेत्र एरियोला है, ये चूसक कोशिका है, ये सब दुग्ध वाहिनियां हैं जो यहाँ की मिली हैं, ये तुम्बिका क्षेत्र दिख रहा है आपको फूला हुआ। फिर इसके ऊपर जो होती है उनको हम लोग स्तन वाहिनियां कहते हैं। उसके ऊपर क्या होती है, स्तन नलिकाएं होती हैं, और इसके ऊपर स्तन कूपिकाएं होती हैं, और सबसे ऊपर बस ये ऊतक होता है। यहाँ पर आपको देखो मेरे लाडलो, ये जो पेशियां हैं जो कि हमने आपको बताई थी, 5 से 7 पेशी, जो पेशीय नंबर होता है उस पे क्या होती है, स्थापित होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स यानी पेक्टोरलिस मेजर पेशियां कहते हैं। सिंपल सी बात, ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको आप देख लेना। आप फटाफट मेरे लाडले क्या करेंगे, एकदम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये तो आपके पास पहले से होगा, ये स्क्रीनशॉट पहला ले लो बेटा। स्तन ग्रंथियां
और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि उरोस्ती पर ये पाया जाता है कहाँ पर, पेक्टोरल्स मेजर मसल्स, जो कहाँ पे होती है 5, 6, 7 नंबर की होती हैं। इसके बाद ये हमने आपको फिगर बनाया है, आप चाहो तो एग्जाम में हूबहू ऐसा ही बना के आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। वो फिगर जो आपको एनसीईआरटी में दिया उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा आपके लिए, पर ये बना के आना जैसे हमने आपको लिख के दिया, अब वैसे इससे आप लिख देना, मजा आ जाएगा बेटा, पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। अगला पॉइंट आपके लिए हमने निकाल आए थे, ये मैंने आपको बताया था, समझाया था कि कैसे कैसे काम करते हैं। ये हैं आपके फटाफट जो एनसीईआरटी में आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई, उन परिभाषाओं को हम लेके आए, छांट के लाए बेटा। वैसे तो सारा एक पैराग्राफ में दे दिया गया था, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना। एक और ये वाला, फिर एक ये, और लास्ट में आपका क्या है, ये फिगर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मेरी कोशिश ये है बेटा कि हम आपको जल्दी से जल्दी कोर्स कवर करा के दे दें, और बहुत मेहनत पड़ती है बेटा, पहले पूरा मेंटेन करते हैं, बनाते हैं आपके लिए, उसके बाद आकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपको नोट्स में प्रॉब्लम ना है, इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट का भी टाइम देता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट्स बनाओ, उसको दोबारा पढ़ लो, अगर ना समझ में आए वीडियो को एक बार फिर देख लो मेरे लाडलो, फिर मेरे लाडलो जाना पेपर देने। अगर मेरा चेहरा तुम्हें याद ना आए तो नाम बदल देना, 100% तुम्हें याद आएगी, भैया ने ऐसे ऐसे बताया था, सर ने ऐसे बताया था, और हाँ हकीकत में वही मेरे काम आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ जो हमने लिखा है, मैं अभी वेलकम नहीं कर रहा, मैं इसको समाप्त नहीं कर रहा चैप्टर को, इसलिए मैंने आपका लिखा टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने हैं, और नाम है मेरे बच्चों गैमेटोजेनेसिस। आपको सुन के पता चला होगा कि हाँ सर इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन, जिसमें शुक्र जनन अंडर जनन दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन दोनों के बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे, जबरदस्त वीडियो लेकर आएंगे अगला वाला वीडियो। और आप सबसे गुजारिश है मेरे बच्चों, हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्या करना आपको, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने भाई बहन में, और हमें सपोर्ट करना। मैं आपके लिए काम करता रहूंगा हमेशा, तो आपका इतना मेरे लिए फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।